गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिगम यानी कि लर्निंग। लर्निंग का जो हिंदी में रूपांतरण है वो है अधिगम। ठीक है, इस वीडियो में हम अधिगम के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो गाइस, अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। क्या होता है? सीखना, यानी कि लर्निंग। अब आप सोचोगे, आप पूछोगे कि ये सीखना क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा कि सीखना क्या होता है। डेफिनेशन क्या है? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। गाइस देखिए, जब बच्चा होता है होने के बाद वो जन्म से अपनी मृत्यु तक अपनी जो बीच का सफ़र होता है उसमें कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी कि इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों से जो भी सीखता है वही सीखना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो गाइज़, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या निकल के आया है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर। तो देखिए, मैं आपके लिए एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ कि मान लीजिए कि आपका जो है कोई टेस्ट है या आपने कोई एग्ज़ाम दिया। ठीक है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आप उस पर फेल हो गए, सक्सेस ही नहीं हुई, तो आप क्या करोगे? दोबारा से ट्राई करोगे, एग्ज़ाम दोगे। बट इस बार जब ट्राई करोगे तो पहले से भी बेटर तैयारी करोगे। तो क्या हुआ आपके अंदर? क्या हुआ आपके माइंड में? क्या हुआ? आपका चेंज इन बिहेवियर, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वही होता है सीखना। ठीक है गाइस, बिल्कुल समझ में आ रहा है? आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वही क्या होता है? सीखना। ठीक है, तो देखिए, संसार में बच्चा जो होता है, एक बच्चा संसार में जिस जिस स्थान पर जाता है वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो गाइस, आपका अब क्वेश्चन है, व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो किसने किया था? विलियम मैकडीगल ने। किसने किया था? विलियम मैकडीगल ने। ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि पूछ लेता है कि किस पुस्तक में किया था, तो किसमें किया था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। किसमें? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, तीनों को आपको बिल्कुल यहीं पर रट लेना है, याद करना है, समझना है। ठीक है, व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन को। ध्यान रखना का इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान रखना है। गाइस, अधिगम की कुछ परिभाषा हैं, इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो देखिए, हमसे एग्ज़ाम में परिभाषा में दी जाएगी और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें नाम होंगे कि ये परिभाषा किसने दी है, तो आपको बतानी है कि ये परिभाषा किसने दी है। ठीक है, अब देखिए, हमारी ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्या परिभाषा है? आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। तो आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। ठीक है, ट्रिक इसकी क्या है? आग, ए और जी। ठीक है, तो ए का मीन्स है आदत, दूसरे वाले ए का मीन्स रखना है हमें अभिवृत्ति, और जी का मतलब रखना है ज्ञान। ठीक है, इस तरीके से हमें ये वाली जो हमारी परिभाषा है हमें याद हो जाएगी। ये हमारी ट्रिक है। आपको ध्यान रखनी है कि आग। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये परिभाषा दी जाती है कि आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है, तो आप क्या कहोगे? किसने कही है ये परिभाषा? क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये नाम मिलेगा, और भी 4 नाम मिलेंगे। ठीक है, 4 या 3 जो भी नाम मिलेंगे, आपको इस पर ही राइट आंसर लगाना है। आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। तो ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। अब चेंजमेंट जो है, यानी कि परिवर्तन जो है हमारा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हमने स्टार्टिंग में आपको अधिगम बताया था। अधिगम क्या होता है? सीखना। ठीक है, सीखना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मान लीजिए आपको किसी ने थप्पड़ मारा। ठीक है, तो आपको क्या हुआ? आपको जब किसी ने थप्पड़ मारा आपके सामने वाले ने, तो आपके व्यवहार में एकदम से क्या हुआ? चेंजमेंट हुआ।
आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो आप क्या करोगे, आप भी उसको थप्पड़ मारोगे। तो क्या हुआ, व्यवहार के कारण उसका व्यवहार देखकर आपके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन। ठीक है, तो सामने वाले का व्यवहार देख के व्यवहार में परिवर्तन आया। यही परिभाषा किसने कही है, गिलफोर्ड ने। क्या कही है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप किसी ने आपके साथ अच्छा किया, बहुत ही भला काम किया, तो आप भी क्या करोगे, उसके साथ भला काम करोगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी एक परिवर्तन है। ठीक है, ये भी अधिगम है, क्योंकि आपके व्यवहार को देखकर या उसके व्यवहार को देखकर आपने जो किया उसके साथ अच्छा किया। ठीक है, क्योंकि उसने भी आपके साथ अच्छा किया, तो यही अधिगम होता है। अधिगम अच्छा हो सकता है और बुरा दोनों ही हो सकता है। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में पूछी गई हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा, ये किसने कहा था, तो आप राइट आंसर लगाइएगा, गिलफोर्ड ने। आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है, ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। नेक्स्ट हमारी BF स्किनर। देखिए BF स्किनर ने क्या कहा था, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि उत्तरोत्तर की प्रक्रिया किसने कहा था। ठीक है, उत्तरोत्तर की प्रक्रिया किसका है, यह है BF स्किनर। ठीक है, किसने कहा था, BF स्किनर की परिभाषा है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट है। अधिगम व्यवहार के उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है, किसने कहा था, BF स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है गेट्स के अनुसार। इन्होंने क्या कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। मतलब अनुभव करके जो व्यवहार में हमारे जो परिवर्तन आता है अनुभव के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी दर्जी है, वो कपड़ा सिलता है। ठीक है, कपड़ा सिलता है तो क्या है, अगर उसे पहले से कपड़ा सिलना आता है और उसे अनुभव है, तो क्या होगा, इस बार वो कपड़ा सिलने बैठेगा तो उसके व्यवहार में चेंजमेंट होगा, क्योंकि उसे अनुभव है। ठीक है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये किसने कहा था, गेट्स के अनुसार। ठीक है, परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था, BF स्किनर ने। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये किसने कहा था, गेट्स के अनुसार। ठीक है, गेट्स ने। नेक्स्ट क्या है, विलियम वुडवर्थ। देखिए विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा था, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। और दूसरा क्या कहा था, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है और अच्छे से लर्न करनी है इनको। क्या है, विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा था, अधिगम जो हमारी एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम से विकास होता है। ठीक है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन करना ही अधिगम है। ठीक है, ये हमारी विलियम वुडवर्थ की परिभाषा है। गेट्स ने क्या कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। BF स्किनर ने क्या कहा था, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है। ठीक है, और गिलफोर्ड की हमने आपको बता दी थी। ठीक है, क्रो एंड क्रो की भी आपको बता दी थी। ठीक है, ये 4-5 परिभाषाएं हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आई हुई परिभाषाएं हैं ये सारी, और बार बार रिपीट होती रहती है। तो इन परिभाषाओं को आपको देख कर जाना है, अच्छे से लर्न करना है। ठीक है गाइस।